अफगानिस्तान के इकलौते गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल ने जलाए छात्राओं के रिकॉर्ड। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से महिलाओं में डर का माहौल है। देश के इकलौते गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल ने अपनी सभी छात्राओं के रिकॉर्ड जला दिए हैं ताकि वे सुरक्षित रहे। स्कूल की संस्थापक शबाना बासिज रसीक ने ट्वीट कर लिखा, मैं अपने छात्रों के रिकॉर्ड को मिटा नहीं रही, बल्कि उन्हें और उनके परिवारों की रक्षा के लिए इन्हें जला रही हूँ। पिछले शासन में तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने से रोका था। IIT वैज्ञानिक का दावा, तीसरी लहर की आशंका ना के बराबर कम होगा संक्रमण। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत में तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर है। कोरोना टीकाकरण की वजह से इसका खतरा कम हो गया है। अब संक्रमण लगातार कम होगा। UP, MP, दिल्ली, बिहार जैसे बड़े राज्य कोरोना मुक्त होने की ओर हैं। हालांकि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में अक्टूबर तक संक्रमण जारी रहेगा। मिले नीतीश, तेजस्वी समेत बिहार के 11 नेता, जातिगत जनगणना पर रखा पक्ष। जातिगत जनगणना की मांग पर CM नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार के 11 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचा और इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर बिहार के सभी नेता एकजुट हैं और PM मोदी ने हमारी बात सुनी है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में जब जानवरों की मतगणना हो सकती है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं। जनगणना समझना पड़ेगा। जातीय जनगणना की आखिरी जनगणना जो हुआ था, कास्ट सेंसस जो हुआ था 1931 में हुआ था और 1931 से पहले हर 10-10 साल पे होता रहा। किन कारणवश नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई बीमार है तो सबसे पहले इलाज करना है तो उसका बीमारी का पता करना पड़ेगा। तो जातीय जनगणना जो है बीमारी का पता करता है। समाज में कौन लोग जो हैं गरीब हैं, आर्थिक रूप से कौन सा समाज जात जो है पिछड़ा है, गरीब है, जिसको मुख्य धारा में, आखिर वो कौन लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो हैं मजदूरी करते हैं, कौन जात के लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो जब तक आपको इस बीमारी का नहीं पता चलेगा तब तक आप इलाज नहीं कर सकते। तो जब हमको पता चल जाएगा कि कौन समाज गरीब है तो उसके लिए बजट के लिए हम लोग अलग से प्रोविज़न करेंगे, प्रोविज़न करके एलोकेट करेंगे उनके लिए, ताकि कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनाया जाए और उस तंगी से जो है वो आगे बढ़ सके और गरीबी जो है मिट सके। कुछ लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना जो है जात को बांटने का काम करता है, तब तो धर्म की गिनती भी नहीं होनी चाहिए, तो धर्म में भी लड़ाई होगा। तो ये बकवास बातें हैं। किसी के गिनती से कोई दिक्कत नहीं आती है, बल्कि हमको तो पता चलेगा कि संख्या क्या है, कौन लोग क्या है। लालू जी ने काफ़ी जाति जनगणना के लिए संघर्ष किया और UPA के समय भी, उस समय जब जाति जनगणना पार्लियामेंट में 2010 के करीब जो है भाषण भी दिया था, मांग भी की थी कि आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय जनगणना होनी चाहिए। उस समय गिनती भी हुई थी, लेकिन 14 में आने के बाद BJP के लोगों ने उस पर पब्लिक डोमेन में आने नहीं दिया गया। अब जो भी कारण रहा है, पार्लियामेंट में भी कुछ बार जो है सवाल पूछा गया कि भाई जातीय जनगणना जो है होगा या नहीं होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने मना किया। हमने इस बात पे भी कहा मुख्यमंत्री जी को सदन में भी, बिहार विधानसभा में, कि बिहार हमारी पार्टी के मांग पे, हमारे नेता की मांग पे 2 बारी बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है। प्रस्ताव पारित होने के बाद 2 बार हम लोग बैठे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री जी भले ही हमको आपके नेतृत्व में जाना पड़े, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलने। मुख्यमंत्री जी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। कुछ गाड़ी तो बढ़ नहीं रही थी प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो हम लोगों की मांग पे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से समय मांगा। देरी समय मिला, लेकिन समय मिला है तो कल जाकर के इस चीज को जो है मांग को उनके सामने, मतलब आप लोगों के दबाव के कारण उन्होंने समय मांगा। उम्मीद क्या लगती है सर? उम्मीद क्या लगती है? उम्मीद लग रहा है कि हो जाएगा, केंद्र सरकार मानेगी इस बात को। देखिए, जब तक ये काम असल में, असली काम यही है, आप भले ही राज्यों को अनुमति दे दीजिए कि कौन सी जाति के लोगों को OBC में डालना है, आप अलग अलग योजनाएं बनाएं, लेकिन बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। पहले पता तो चल जाए कौन बीमार है और क्या बीमारी है, तभी तो अच्छा इलाज हो पाएगा। तभी तो असल जो कारण है, गरीबी मिटती क्यों नहीं है। तो इसलिए
ये काम जो है बेहद ज़रूरी है। तेजस्वी आज या तो कल ये होना ही है, इससे बेहतर आज हम। नामांकन शुरू, सोमवार से नामांकन होगा तेज। बिहार बोर्ड द्वारा नामांकन की प्रथम चयन सूची जारी करने के बाद इंटर वर्ग में दाखिला शुरू हो गया है। पटना के श्री चंद्र हाई स्कूल में 12 छात्रों ने दाखिला लिया। उसी तरह शास्त्री नगर बालक हाई स्कूल में 10 छात्रों ने नामांकन लिया। बिहार में 2000 से अधिक स्कूल और कॉलेज में शनिवार को दाखिला शुरू हुआ। बता दें कि इंटर दाखिला के प्रथम सूची के लिए 24 अगस्त को अंतिम तिथि है। की धमकी, 31 अगस्त तक सेना नहीं हटी तो यूएस को भुगतना पड़ेगा परिणाम। तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतान पड़ेंगे। दरअसल अमेरिका ने दोहा समझौते के तहत 31 अगस्त तक की मोहलत मांगी है। वहीं तालिबान ने साफ कर दिया है कि इसके बाद वो एक दिन भी नहीं देगा। बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर फिलहाल अमेरिकी सेना का कब्जा है। सभी ऑपरेशन अमेरिका सेना की मदद से किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से और 104 भारतीयों की वतन वापसी। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कहर के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। भारत अब तक अपने कई लोगों को अफगानिस्तान से निकाल चुका है। इसी दिशा में देर रात 3 अलग अलग विमानों से अफगानिस्तान से लोगों की स्वदेश वापसी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विस्तारा का विमान 104 यात्रियों को लेकर देर रात दिल्ली पहुंचा। इसके अलावा देर रात एक और अन्य विमान से 30 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। समिता ने शिल्पा से जाना घर का हाल, एक्ट्रेस ने कहा सब ठीक है। बिग बॉस OTT में रक्षाबंधन के मौका पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपनी बहन समिता शेट्टी के लिए एक वीडियो मैसेज भेजा। इसमें उन्होंने समिता को बताया कि उनकी मां का स्वास्थ्य अच्छा है और उनके साथ सब कुछ ठीक है। साथ ही शिल्पा ने समिता को कहा कि उन्हें शानदार ढंग से खेलना चाहिए और अपनी प्रभावी भूमिका छोड़नी चाहिए। इस वीडियो को देखकर समिता भावुक हो जाती है और रोने लगती है। हादसे का शिकार हुए अभिषेक बच्चन अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन को चोट लगने के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिषेक को चोट कैसे, कब और कितनी लगी, इस बारे में फिलहाल कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं रविवार रात अमिताभ बच्चन और बेटी श्वेता अभिषेक से मिलने अस्पताल पहुंचे। बता दें, हाल ही में अभिषेक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिनमें उनकी दाहिनी बाजू में स्लिंग और बैंडेज